नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी। हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में। हमारी टीम लगातार चुनावी गतिविधियों पे नज़र बनाए हुए है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर है जिससे आप लोगों को रूबरू कराना ये हमारा पत्रकारिता का कर्तव्य प्रतीत हुआ कि हम कहें कि इस घटना से आपको अवगत कराया जाए। जो भी है, आपने सुना होगा 3 महीने पहले लगभग 9 नवंबर को यूपी के कासगंज में अल्ताफ़ अहमद की जो है पुलिस कस्टडी में एक पाइप था, अमूमन 2.5 फीट से 3 फीट का पाइप था, प्लास्टिक का, टोटी जिसे कहते हैं अमूमन आम भाषा में, उससे लटक कर उसने जान दे दी थी। ऐसा पुलिस कप्तान ने भी बयान दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तत्कालीन यही रिपोर्ट आया था। अब बता रहे हैं आपको अल्ताफ़ का, ये पहले पूरी कहानी जान लीजिए। अल्ताफ़ जो है टाइल लगाता था, टाइल का कारीगर था, इकलौता कमाने वाला था। 2 भाई 1 बहन, सबसे बड़ा अल्ताफ़ था। उसी की कमाई से परिवार चलता था। उसकी या जो कहिए वो आत्महत्या कर लिया या जो भी, अभी खैर केस पेंडिंग में है। 3 महीने बाद जो है हाई कोर्ट के आदेश पर पुनः एक बार, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अल्ताफ़ को ये जो बूढ़े से हैं वो उसके पिता हैं। और ये जो बॉक्स रखा हुआ है स्क्रीन पे, इसमें अल्ताफ़ की बॉडी 3 महीने बाद कब्र से निकाल कर फिर एम्स जाएगा, पोस्टमार्टम फिर से होगा पुनः। ये हाई कोर्ट के निर्देश पे हो रहा है। दूसरी बात, हमें नहीं लगता कि 3 महीने बाद क्या बचा होगा, कंकाल ही बचा होगा लगभग। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिर से पोस्टमार्टम होगा, क्या आएगा खैर वो अलग की बात है। ये पूरा प्रकरण था। अल्ताफ़ जो है टाइल लगाता था, मजदूर था, किसी के घर टाइल लगा रहा था, उनके घर काम कर चुका था। उनकी लड़की कहीं गुमशुदा हो गई, उनको शक हुआ अल्ताफ़ पे। अल्ताफ़ के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया और अल्ताफ़ को उसके घर से पुलिस शाम को पकड़ के ले आई, रात भर कस्टडी में रखी। और सुबह में जो है उसके पिता को सूचना दी गई कि आपका लड़का थाने के वॉशरूम में, जो बाथरूम होता है, तो करीब 3 फीट ऊंची एक पाइप थी, आप स्क्रीन के देख सकते हैं, प्लास्टिक की पाइप, उससे लटक कर, अल्ताफ़ की हाइट लगभग 5.5 फुट थी, उससे लटक कर उसने जान दे दी, आत्महत्या कर लिया। थ्योरी तमाम चली। तत्कालीन उस वक्त जिस वक्त ये घटना घटी फ़ौरन बाद एक वायरल हुआ था, पेपर सबको लगभग याद होगा, कि अल्ताफ़ के पिता ने अंगूठा लगा के ये कर दिया था कि हमको कोई केस नहीं करना है, जो भी हो। हाल फिलहाल अल्ताफ़ तो अब रहा नहीं दुनिया में। उसको इंसाफ दिलाने के लिए उसके पिता की, एक गरीब बूढ़े बाप ने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए किस हद तक 3 महीने किस संघर्षों से गुजरे होंगे। अंततः हाई कोर्ट ने राहत देते हुए 3 महीने बाद कब्र से लाश निकालने का और एम्स में फिर दोबारा पोस्टमार्टम कराने का फैसला सुनाया है। इसी क्रम में लाश निकाली गई अल्ताफ़ की और एम्स के लिए भेजा जा रहा है उस लाश को। ये प्रकरण जो है, इससे सबक लेने की आवश्यकता है कि कैसे सबके लगभग संदेहास्पद तो ये था ही। सबसे बड़ी बात, जिन छोटे पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हुई, 3 लोग निलंबित हुए, सस्पेंड, और 5 लोग लाइन हाजिर हुए थे। लाइन हाजिर जो हुए थे वो फिर लाइन हाजिर का आपको पता है, फिर से 1-2 महीने बाद वो अपना ड्यूटी पे चले जाते हैं। जो सस्पेंड होते हैं वो भी वापस 2-4 महीने में फिर ड्यूटी पे आ जाते हैं। लेकिन अल्ताफ़ वापस नहीं आएगा। हाँ, ये अगर अल्ताफ़ को इंसाफ मिलती है वाकई में, क्योंकि 3 महीने बाद कब्र से निकाला गया है लाश, एम्स जाएगा, वो उस रात उसके साथ क्या हुआ, पुलिस लॉकअप में प्रताड़ना, किस हद तक उसकी प्रताड़ना की गई, या क्या उसकी, या उसने रियली आत्महत्या ही की, जो भी सच सामने आए। अब दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है, शायद कुछ सच निकल कर सामने आए। तो ये चुनावी शोरगुल में ये खबर थोड़ा सा पीछे जा रहा था, किसी की नज़र नहीं पड़ रही, तो हमें ज़रूरी लगा कि हमें जो है इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आप लोग उससे वाबस्ता रहें। खैर, बने रहिए अवध केसरी टीवी के साथ।